विद्यार्थी बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का क्षितिज का पहला टॉपिक प्रेमचंद का दो बैलों की कथा। इसमें हमने पूर्व की क्लासों में पढ़ा था कि प्रेमचंद की ये जो कहानी है ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, दो बैल हैं जो मुख्य पात्र हैं, जिनमें एक हीरा और एक मोती है। हकीकत में इस कहानी में बताया क्या गया है, प्रेमचंद ने ये बताया है कि जब अंग्रेजों का यहाँ राज था उस समय भारतीय जो थे वो बहुत ही सीधे साधे थे। वहाँ यहाँ पर बैलों को भारतीयों का सीधे साधे का प्रतीक बताया कि वो बहुत ही सीधे साधे हैं। वे शक्तिशाली और कमाऊ होते हुए भी, शक्तिशाली है, कमाऊ है, मेहनती है, फिर भी वो अत्याचार को सहन करते हैं। प्रेमचंद ने इसके द्वारा प्रतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। इस कहानी में हमने देखा था कि दो बैल जूरी के थे। उन बैलों को वो बहुत ही लाड प्यार से पालता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा उनको खाना देता है, बहुत अच्छे काम भी करते हैं। अचानक उन बैलों को जूरी के ससुराल भेजना होता है, लेकिन बैलों को ये पसंद नहीं है। वो वहाँ से वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं और जब मालिक के पास आते हैं तो वहाँ पर जो गांव के बच्चे और गांव के लोग हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देने की बात कहते हैं। इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं कि एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतने दूर से दोनों अकेले कैसे चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी इस बात को किसी को ये बात झूठी नहीं लगी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इतनी दूर से वो अकेले ही चलकर आ गए थे। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। वो एकदम बिल्कुल जल उठी कि ये यहाँ वापस कैसे आ गए। बोले, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ने किया, वहां खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पे ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया होगा तो क्या करते। जूरी ने कहा कि भी वहां पर इनको खाने को नहीं मिला होगा तो फिर बेचारे दौड़कर अपने यहाँ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है। क्योंकि जूरी उनको बहुत स्नेह और प्यार से रखता था और वो भी बैल जूरी के लिए बहुत काम करते थे। लेकिन स्त्री ने कहा कि आपकी तरह वो मूर्ख नहीं है जो इनको इतना सहलाते हैं और प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। रगड़ कर जोतने का मतलब काम भी बहुत लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा नहीं दिया जाए। यानी स्त्री ने, जूरी की जो स्त्री थी, पत्नी थी, उसने मजूर यानी मजदूर को कड़ी ताकीद यानी हिदायत दे दी कि बैलों को सूखे भूसे के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। सोचने लगे कि भी हो सकता है थोड़ी देर बाद इसमें कुछ मिलाने के लिए आ जाए, लेकिन उनको सूखा भूसा ही दिया गया। जूरी ने मजदूर को यानी मजदूर को कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, थोड़ी सी खली इनको डाल दे। लेकिन मजदूर ने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। जूरी ने कहा, चुरा कर डालना। मजदूर ने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया।
और बैलों को ले चला, क्योंकि बैल वहां से दौड़कर आ गए, भागकर आ गए थे। तो अब दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और उन बैलों को लेके चल पड़ा। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, पैदल नहीं लेके गया, गाड़ी में जोता उन दोनों। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यहाँ पर मोती उग्र स्वभाव का था और वो सहनशील स्वभाव का था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चुनी, सब कुछ दी। यानी अपने बैलों को तो सब कुछ दिया, उन दोनों बैलों को सिर्फ सूखा जो भूसा है वही उनको दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। यानी झूरी ने बहुत स्नेह और प्यार से रखता था, कभी डांटना, पीटना, मारना नहीं करता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। अगर थोड़ा सा इशारा, टिटकार का मतलब अगर थोड़ा सा इशारा झूरी का मिल जाता तो ये दोनों बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे ही पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। उनको हल में जोता कि खेत में काम लेने के लिए, लेकिन दोनों बैलों ने अपनी जगह से पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, क्योंकि पीछे बताया गया है कि हीरा बहुत सहनशील था और मोती उग्र स्वभाव का था। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारे तो इतनी इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, पसीज कर रह गया, लेकिन हीरा के समझाने पर उसने कोई उग्रता नहीं की और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। यानी समझदारी इसी में है कि इस समय इन दोनों को कुछ नहीं कहा जाए और यहाँ से ले जाया जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सजन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, यानी काम भी करना पड़ता, मार भी खानी पड़ती। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल
सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, क्या चाहते हो? एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। दोनों बैल वहां से निकलने के लिए अपनी मूक भाषा में एक पूरा प्लान तैयार करने लगे कि हमें कैसे कैसे यहाँ से निकलना है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा से पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इस तरह से बैल वहां से चले गए। आज हमने अध्याय में इतना पढ़ा। इसके आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।